जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एक दफ़ा फिर। और आज का हमारा तीसरा और आखिरी सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और हम बात करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर। और उसके बाद मुकेश भाई ने जैसे कहा है कि वो कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं तो वो अनाउंसमेंट करेंगे। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वहाँ पे फंडामेंटल्स और न्यूज़ जो हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैंने पिछले एक लेक्चर के अंदर बात की थी कि एक्चुअली फंडामेंटल्स, जी बिल्कुल सर, अकाउंट ग्रोथ करने का टॉपिक याद कराइएगा एंड पे। मेरी एक्चुअली इफ्तिखार भाई मैं बता दूं कि हार्ट अटैक के बाद मेरी याददाश्त हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुझे याद करवा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के कोई चीज़ मिस करूं, लेकिन मेरी याददाश्त का मसला बन गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अच्छा, बाद में कर रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जो हैं, नहीं सर, मैं इसको कंप्लीट करके अब वाइंड अप करके उठूंगा इंशाल्लाह। ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस की हमने पिछले एक टॉपिक पे बात की थी कि एक्चुअली हम फंडामेंटल का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन forexfactory.com या investing.com जहाँ से हमें ख़बरें मिलती हैं, न्यूज़ मिलती है, वो एक्चुअली फंडामेंटल्स नहीं है, वो टाइम डाटा है। वो एक ख़ास टाइम पे डाटा रिलीज़ हो रहा होता है और जस्ट उसका असर जो है वो थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए होता है। उसका असर जैसे ही ख़त्म होता है, मार्केट अपनी पुरानी रवश पे वापस आ जाती है। इसके बरक्स एक्चुअली फंडामेंटल्स ये हैं कि मार्केट की हिस्ट्री को स्टडी करके फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से जो डाटा अखज़ किया जाता है वो फंडामेंटल्स कहलाता है। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो लॉन्ग टर्म होती है, वो चंद मिनटों या चंद घंटों के लिए नहीं होती, वो चंद दिनों, हफ्तों या सालों के लिए होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूज़ को फंडामेंटल्स के साथ मिक्सअप ना करें। फॉरेक्स मार्केट के अंदर न्यूज़ जो है वो रेगुलर बेसिस पे हमें मिल रही होती है और ये न्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है, क्योंकि जब भी न्यूज़ आती है तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल और बहुत ज़्यादा उठा पटक हमें देखने को मिलती है। न्यूज़ को हासिल करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसमें forexfactory.com एक वेबसाइट है जो कि मोस्ट पॉपुलर सोर्स हम कंसिडर करते हैं न्यूज़ के हवाले से। इसके अलावा investing.com है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें न्यूज़ के रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करती हैं। सारी ही वेबसाइट्स के ऊपर जो बेसिक डाटा है वो तकरीबन सेम होता है, यानी ख़बरें, जो बेसिक ख़बरें हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें आपको रेगुलर ख़बरों के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा ख़बरें मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो forexfactory.com है उस पर एक दिन की कोई 10, 12, 15 ख़बरें हो सकती हैं, लेकिन इसी दिन की investing.com के ऊपर 25 या 30 ख़बरें भी हो सकती हैं। तो वहाँ पे हमें ख़बरें थोड़ी सी ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन ये एक दोस्त ने शेयर किया है कि forexlive.com के ऊपर भी ख़बरें आती हैं, फाइनेंशियल जूस के ऊपर भी आती हैं। बिल्कुल सही है। 11 PM FOMC की मीटिंग है, ठीक है सर। अच्छा, तो ये forexfactory.com इस वक्त हमारे सामने ओपन है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिकली हमें न्यूज़ पेज पे ही लेके आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊपर मेन्यू के अंदर देखें तो हमारे पास चौथा मेन्यू कैलेंडर का है। इस कैलेंडर पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ है पूरे वीक की हमें उस पे ले जाता है। मैं इसको थोड़ा सा गाइड समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है। लेफ़्ट साइड पे ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है, कैलेंडर नज़र आ रहा है। इस वक्त ये इस जगह पे है, तो पूरे का पूरा वीक की खबरें आप देखें कि मंडे 9 अक्टूबर से लेके तो ये नीचे हमारे पास हफ्ता 14 अक्टूबर तक की खबरें मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं किसी एक ख़ास दिन पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं 11 तारीख आज है 11 अक्टूबर, सिर्फ 11 पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 11 तारीख की खबरें जो हैं वो मुझे चार्ट पे नज़र आएंगी। सबसे पहला काम जो आपने करना है फॉरेक्स फैक्ट्री को या किसी भी डाटा साइट को ओपन करके, वो अपने टाइम के मुताबिक इस वेबसाइट को कन्फिगर करना है। मोस्टली ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाती हैं आपके क्लॉक के टाइम के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर ये कन्फिगर ना हो तो तरीकाकार ये है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप देखें ये लिखा हुआ टाइम 10:38 PM।
मैं अगर यहाँ पे ये टाइम आपके क्लॉक के मुताबिक है तो गुड है, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ से अपना टाइम एडजस्ट करें। यहाँ पे पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान का टाइम जोन देंगे, दुबई में है तो दुबई का देंगे, इंडिया में है तो इंडिया का देंगे। आप अपनी जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह का आप टाइम जोन देंगे। यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्शन मौजूद है। उसके बाद आपने खबरें AM और PM के हिसाब से देखनी है या 24 घंटे के हिसाब से देखनी है, यानी 12 बजे के बाद 13 बजे वाली खबरें देखनी है या 12 बजे के बाद दोबारा 1 बजे शाम वाली खबरें देखनी है। तो AM PM आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे, वो आपको एक दफ़ा दिखाएगा कि आपका टाइम ऊपर क्या था और उसके बाद ये वापस ले आया आपको खबरों के पेज पे। पूरे वीक के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। खबरें 3 तरह की मोस्टली होती हैं, 4 तरह की बल्कि हम कहते हैं होती हैं। पहली किस्म की जो खबर है वो है ये रेड न्यूज़, जिसके ऊपर ये रेड ब्लॉक बना हुआ है। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कहलाती है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब भी मार्केट में आती है तो ये उस करेंसी पेयर का दाएं तरफ उसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको करेंसी का नाम है नज़र आ रहा है। चले मैं एक दफ़ा ऊपर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टाइम है कि वो खबर किस टाइम पे रिलीज़ होगी। तमाम खबरें अपने स्पेसिफिक टाइम पे रिलीज़ होती हैं। अगर 5:30 बजे को खबर आ रही है तो वो एग्जैक्टली 5:30 बजे ही आनी है और मार्केट के अंदर उसी वक्त उसने आके अपनी हलचल पैदा करनी है। उसके बाद हमारे पास करेंसी का नाम है कि वो खबर किस करेंसी की आ रही है। यहाँ पे पेयर्स की खबरें नहीं आती, करेंसी अकेली करेंसी की खबर आती है। डॉलर की आएगी, GBP की आएगी, यूरो की आएगी, JPY की आएगी, अकेली एक एक करेंसी की खबर आती है। और इसी वजह से जब वो खबर आती है अच्छी या बुरी तो वो चार्ट की उस करेंसी पे इफेक्ट करती है और हमें चार्ट जो है वो मूव होता हुआ नज़र आता है। अगला जो कॉलम है ये कलर्स का है, ये खबरों की इंपॉर्टेंस है, इम्पैक्ट है कि खबर का इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद खबर का कॉलम है कि एक्चुअली खबर क्या आ रही है। डिटेल है, यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो पूरी डिटेल इस खबर की आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि ये खबर कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, अच्छी होगी तो क्या होगा, बुरी होगी तो क्या होगा, कब कब रिलीज़ होती है, अगली दफ़ा कब आएगी, इसके बारे में ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, पिछली दफ़ा जब ये खबर आई थी तो ये क्या क्या वैल्यूज़ लेके आई थी और इसने मार्केट के अंदर क्या क्या किया था, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। एंड पे 3 कॉलम्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस वो वैल्यू है, खबरें चूँकि रिपीट हो रही हैं, हर खबर जो है वो कोई हफ्ते के बाद रिपीट हो रही है, कोई महीने के बाद, कोई साल के बाद, कोई 6 महीने के बाद। तो खबर जब पिछली दफ़ा आई थी तो क्या वैल्यू लेके आई थी, उसकी गिनती में क्या वैल्यू थी। अब यहाँ पे कलर्स भी मौजूद हैं। अगर ग्रीन कलर मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि वो करेंसी बाइंग में गई थी, अगर रेड कलर है तो वो करेंसी सेलिंग में गई थी और अगर ब्लैक कलर है तो वो न्यूट्रल रह गई थी। और उसके बाद है फोरकास्ट। अब खबर आने वाली है। अब आज की खबरों की हम बात कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि आज 11 अक्टूबर है और अभी 10:42 हो गए हैं और 11 बजे खबर आनी है। और ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, ये बताता है कि भाई ये खबर अब आने वाली है। तो खबर आने से पहले ये एरो उस जगह पे आ जाता है। खबर आने से पहले फोरकास्ट उसकी होती है। अब इस खबर के सामने फोरकास्ट नहीं है क्योंकि ये एक मीटिंग है, लेकिन ऐसी खबरें जो मीटिंग्स में नहीं आती उनके ऊपर बाकायदा डाटा इशू होता है, फिगर्स इशू होती हैं, उसकी फोरकास्ट मौजूद होती है। जैसे ये PPI की खबर है, इसकी प्रीवियस वैल्यू थी 3.2%। अब माहिरीन का ख्याल है कि आने वाली वैल्यू जो है वो 2.4% हो सकती है। आएगी क्या वो हमें नहीं पता, वो पता चलेगा जैसे ही उस खबर के आने का टाइम आ जाएगा। ये खबर अगली जो है वैल्यू वाली वो आनी है जनाब 4:01 पे पाउंड के हवाले से। तो ये पिछली इसकी वैल्यू थी -6%, सॉरी -60%। अब क्या वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली 4:01 पे हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि खबर की वैल्यू क्या आई है। अब ये खबर की वैल्यू जो आती है, एक्चुअल वैल्यू जो आती है वो डिसाइड करती है कि खबर अच्छी है कि बुरी है। हर खबर की एक्चुअल वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से, सॉरी फोरकास्ट वैल्यू से कम या ज़्यादा हो सकती है। और पता कैसे चलेगा कि जो वैल्यू आई है उसके मुताबिक खबर अच्छी है कि बुरी है, उसकी सारी डिटेल इस फोल्डर में अवेलेबल होती है। मैं इस फोल्डर पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको इफ़ के साथ पढ़ूंगा कि इफ़ एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इट इज़ गुड फॉर करेंसी। अगर एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर देन फोरकास्ट हो, यानी फोरकास्ट की गई वैल्यू से ज़्यादा आ जाए, तो ये उस करेंसी के लिए अच्छी साबित होगी। अब प्रीवियस वैल्यू थी 4.3, माहिरीन ने कहा था जी 3.1 आएगी, ये फोरकास्ट है।
अब ये खबर कह रही है कि अगर एक्चुअल वैल्यू फोरकास्ट की गई वैल्यू से ज़्यादा आ जाए तो अच्छी होगी। अब फोरकास्ट थी 3.1%, अगर खबर आ जाती 3.2% तो ये माहिरीन की फोरकास्ट से अच्छी थी, तो ये खबर अच्छी हो जाती और मार्केट में बाइंग शुरू हो जाती जीबीपी के अंदर। लेकिन खबर का रिजल्ट क्या आया? 2.8%, जो कि माहिरीन की बताई हुई वैल्यू से कम रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और मार्केट में ये बुरी खबर कंसिडर की जाएगी जीबीपी के हवाले से, और आपको रेड कलर में नज़र आ रही है कि उसने मार्केट के अंदर सेल का इम्पैक्ट जो है वो जनरेट करने की कोशिश की होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर खबर ऐसी ही हो, कुछ खबरों में इसके उलट भी होता है कि एक्चुअल वैल्यू लेस देन फोरकास्ट हो तो ही वो करेंसी के लिए अच्छी होती है। तो हमें खबर को देखने के साथ साथ, खबर की वैल्यू को देखने के साथ साथ इस फोल्डर से उसकी वो इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है कि आने वाली खबर ज़्यादा होगी तो अच्छी है या कम होगी तो अच्छी है। तो जब भी खबर रिलीज़ होनी होती है तो हम इसके हिसाब से खबर को देखते हैं। अच्छा, खबरें 4 तरह की हैं। रेड कलर की न्यूज़ जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कहलाती है। अगर मैं करेंसीज़ की बात कर लूँ तो जब भी ये खबर आती है तो करेंसीज़ में को 50, 60, 70, 80 पिप तक की मूवमेंट अचानक चंद सेकंड्स के अंदर लाने की ये कैपेसिटी रखती है। उसके बाद दूसरी किस्म की जो कैटेगरी है वो है ऑरेंज। ऑरेंज खबर जो है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ कहलाती है और ये मार्केट के अंदर 30, 40, 50 पिप्स तक की मूवमेंट ला सकती है, एवरेज जो हमने देखी है। तीसरी कैटेगरी है येलो। येलो लो इम्पैक्ट न्यूज़ कहलाती है और ये मार्केट में 10-20 पिप्स तक की मूवमेंट लेके आती है। और चौथी कैटेगरी जो है वो ये ग्रे खबर है या ब्लैक खबर है। ये एक्चुअली खबर नहीं है, इसको नॉन इकोनॉमिक न्यूज़ कहते हैं। ये ज़ीरो इम्पैक्ट न्यूज़ है और आप अगर गौर करें तो सामने क्या लिखा हुआ है? बैंक हॉलीडे, कि बैंक की छुट्टी है भाई, इस दिन को खबर आनी ही नहीं है उस करेंसी के हवाले से। अब कैनेडियन डॉलर के हवाले से कोई खबर उस दिन आनी ही नहीं क्योंकि कनाडा में बैंक की छुट्टी है। अमेरिका के हवाले से, डॉलर के हवाले से भी कोई खबर नहीं आनी क्योंकि अमेरिका में बैंक की छुट्टी है। तो अगर बैंक की छुट्टी है तो उसके हवाले से कोई खबर रिलीज़ नहीं होगी। जितनी भी खबरें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, रेड कलर की हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर करती हैं ट्रेडर्स को। अब मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉरेक्स में प्रॉफिट कमाना है तो न्यूज़ ट्रेडिंग से अवॉइड करें। अब न्यूज़ ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ऐसी ट्रेड जो ख़ास तौर पे न्यूज़ आने पर की जाती है, क्योंकि मार्केट ने अचानक बहुत स्पीड से मूव करना होता है तो बेशुमार लोग न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है कभी रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। मैं बहरहाल ज़ाती तौर पे न्यूज़ ट्रेडिंग को प्रेफर नहीं करता, न्यूज़ से अवॉइड करना चाहिए। मेरी नज़र में न्यूज़ आने से 1 से 1.5 घंटा पहले आप अपनी ट्रेड्स बंद कर लें अगर आप न्यूज़ के इफेक्ट से बचना चाहते हैं। मार्केट 1 से 1.5 घंटा पहले तकरीबन रुकना शुरू हो जाती है न्यूज़ के वेट करने के चक्कर में। आप न्यूज़ आने से 1-1.5 घंटा पहले अपनी ट्रेडें बंद कर लें। न्यूज़ जब आती है तो उसका असर 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। मोस्टली उसका असर 20 से 30 मिनट रहता है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट जो है वो 1-1.5 घंटे तक जा सकता है। तो जब मार्केट का न्यूज़ का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, मार्केट स्टेबल हो जाएगी, अपने ट्रेंड पे वापस आ जाएगी, तो फिर दोबारा से आप अपनी ट्रेड्स करें। ख़ास तौर पे अगर आप स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको न्यूज़ के बाद जब मार्केट स्टेबल होगी तो अच्छी ट्रेड्स मिलने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद आप अच्छी ट्रेड्स कर सकते हैं जो कि पुरसुकून होती हैं, जिसमें आप मार्केट में रफ्ता रफ्ता सुकून से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। न्यूज़ के आने पे चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, मार्केट दौड़ती है, तो या आपको प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाएगा तो या आपका लॉस अच्छा खासा हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि न्यूज़ से बच जाना चाहिए। ऑरेंज कलर की न्यूज़ और येलो कलर की न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं लेके आती, इसलिए उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। और जो ग्रे कलर की न्यूज़ है वो तो ज़ाहिर है कोई इफेक्ट उसका है ही नहीं। न्यूज़ टाइम पे लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है। न्यूज़ टाइम पे, जी बिल्कुल सर, न्यूज़ टाइम पे लिक्विडिटी जो है वो ख़त्म तो खैर नहीं होती, लेकिन एक हद तक कम हो जाती है। और अक्सर आपको ये देखने को आया होगा कि जब आप न्यूज़ टाइम पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो आप जिस प्राइस पे ट्रेड स्टार्ट करने की अटैम्प्ट करते हैं उस प्राइस पे आपकी ट्रेड स्टार्ट भी नहीं होती, ट्रेड आपकी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि पीछे से लिक्विडिटी नहीं होती, मार्केट बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है, तो इस वजह से आपके ऑर्डर्स जो है वो एग्जैक्ट प्राइस पे प्लेस नहीं होते।
अच्छा जी सर, लिक्विडिटी जोन क्या है सर? ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, इसको तो मैं यहाँ पे कवर माजरत चाहूँगा नहीं कर सकूँगा। हाँ इंशाल्लाह जो वीडियोस हम रिलीज़ करेंगे उसके अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सर ये है फंडामेंटल, जिसको लोग कहते हैं, मैं इसको न्यूज़ ट्रेडिंग कहता हूँ। वायरल फॉरेक्सफैक्ट्री.com जो है, यहाँ से आप अपनी न्यूज़ के हवाले से ख़बरें ले सकते हैं। और एक अच्छी अप्रोच ये है कि सुबह जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठें, जब भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठें तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करें, देखें आज आपके जिस करेंसी पेयर पे आप ट्रेड करने वाले हैं उसके हवाले से कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, और उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड कर लें। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि अगर डॉलर के हवाले से ख़बर अच्छी आएगी तो यूरो डॉलर में ट्रेड कौन सी बनेगी? अगर डॉलर के हवाले से ख़बर अच्छी आएगी तो यूरो डॉलर में बाई होगा कि सेल होगा? अगर डॉलर के हवाले से ख़बर अच्छी आएगी तो यूरो डॉलर में बाई होगा कि सेल होगा? अगर डॉलर के हवाले से ख़बर अच्छी आएगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और यूरो की वैल्यू कम हो जाएगी, चार्ट नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे सेल की ट्रेड करेंगे। सेल वाले बिल्कुल सही हैं। और सेम इसी तरह से अब हम जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं। तो अगर डॉलर की ख़बर जो है वो अच्छी आती है तो जीबीपी यूएसडी के अंदर क्या होगा? ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जीबीपी यूएसडी के अंदर भी डॉलर जो है वो सेकंड करेंसी के तौर पे ही है। तो डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जीबीपी गिरेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर डॉलर की खबर अच्छी आ रही है तो यूएसडी कैड के अंदर बाइंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डॉलर पहले नंबर पे है, चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, कैनेडियन डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो वहाँ पे बाई की ट्रेड बनेगी। तो जब भी खबर आती है तो इस चीज़ को ज़रूर देखना पड़ता है कि वो खबर जिस चीज़ की आ रही है वो करेंसी पेयर हमारे पेयर के अंदर, वो करेंसी जो है वो हमारे पेयर के अंदर लेफ़्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत दफ़ा ये देखने में आया है कि एक करेंसी की खबर जो है वो तो अच्छी आई है लेकिन मार्केट गिर गई है, खबर का असर हमें चार्ट पे नज़र नहीं आया। खबर बुरी आई है लेकिन उस करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये भी होता है, इसके बैकग्राउंड पे बहुत कुछ दीगर अवामिल हैं। असल में हम सिर्फ़ और सिर्फ एक लिमिटेड विंडो के अंदर चीज़ें देख रहे हैं। हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि यार फॉरेक्स फैक्ट्री ही सारा कुछ है, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे फॉरेक्स फैक्ट्री तो सिर्फ एक डाटा रिलीज़ कर रही है। मुमकिन है उस टाइम के अंदर पीछे बैकग्राउंड पे कोई ख़बर आ रही हो जिसको हम टीवी चैनल्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, तो वो ख़बर जो है वो इस डाटे से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट जो है हमें ख़बर के अगेंस्ट मूव होती हुई नज़र आती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि ख़बर जो भी है उसके हिसाब से हमने जो अपना डिसीजन मेकिंग की हुई होती है कि ये मार्केट बाइंग में जाएगी या सेल में जाएगी, वैसा नहीं होता और मार्केट उसके उलट मूव कर जाती है। तो यहाँ तक हिस्सा रखते हैं इसको फंडामेंटल्स के हवाले से, न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से। यहाँ पे हम अपना टॉपिक जो है वो एंड करते हैं। आखिरी जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं इजाज़त लूँगा, क्लासें आज हमारी ख़त्म हो जाएंगी। वो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, इफ्तिखार भाई ने याद भी करवाया था कि अकाउंट को किस तरह से ग्रो किया जाता है। मैंने आपको क्लासेस के दरमियान बताया था कि मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि उस मेथड से आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं।